अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है हाउ टू डिटरमिन द एक्साइटेड स्टेट्स इन अ गिवन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम P2 सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे, उसके अंदर एक्साइटेड स्टेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो वेलकम इनटू द इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लेट वी स्टार्ट। आपने पीछे जितने भी वीडियो लेक्चर्स गुजरे हैं उसके अंदर हमने कहा कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के डिफरेंट वेज़ होते हैं। जैसे हमने P2 सिस्टम की बात की तो हमने उसके अंदर बात ये की कि P2 सिस्टम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना हो तो उसके 15 वेज़ हैं। तो हम उन 15 वेज़ को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? दीज आर एक्चुअली 15 वेज़ कि हम उनको किस तरह से अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो सबसे पहले जब दो इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करेंगे, ये इनकी होगी ग्राउंड स्टेट और उसके बाद ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट्स का वेव शुरू हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप अपवर्ड स्पिन में अरेंज कर रहे हैं, देन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और ये थर्ड स्टेट होती है। उसके बाद एक सेकंड वे जो सेट होता है वो बनता है कुछ इस तरह से। उसमें आप ये सारे आपने अपर स्पिन के साथ अगर शो किए हैं, आपने यही सारा काम जो है वो डाउन स्पिन के साथ शो कर देना है। यानी ये ग्राउंड स्टेट डाउन स्पिन के साथ हो जाएगी और ये बाकी भी एक्साइटेड स्टेट जो है ये डाउन स्पिन के साथ। देन सारे के सारे जो हैं वो अपर स्पिन और डाउन स्पिन के साथ हमने शो कर दिए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर स्पिन के साथ होगा और दूसरा डाउन स्पिन के साथ होगा। फिर हमने इस हवाले से उनको लेकर चलना है। एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो एक अपर स्पिन के साथ और एक डाउन स्पिन के साथ, और फर्दर एक और एक्साइटेड स्टेट उसकी बनती है तो वो एक अपर स्पिन और एक डाउन स्पिन। अब यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपर स्पिन में था, ये वाला डाउन स्पिन। अब आपने क्या करना है, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इस वाले इलेक्ट्रॉन जो ऊपर अपर स्पिन था उसका स्पिन डाउन कर दें और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला है उसका स्पिन अप कर दें। तो यहाँ से भी 3 तरीके हो जाएंगे उसको अरेंज करने के। तो टोटल अभी तक हमारे पास 12 वेज हो चुके हैं। और एक और जो सिंपल तरीका जो है वो होगा कि हम इनको पेयर अप कर दें, कि वो हो सकता है इस तरह से अरेंज हो ग्राउंड स्टेट के अंदर और पेयरिंग की फॉर्म में प्लेस हो। देन 0 के अंदर वो हो सकते हैं पेयरिंग के फॉर्म में और -1 के अंदर हो सकते हैं वो पेयरिंग की फॉर्म में। ये P2 सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कि 15 वेज हैं। और कैसे वो 15 वेज हैं वो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताए। देन जब हम बात करते हैं अपर स्पिन और डाउन स्पिन, इनको हम फिर एक दफ़ा ही ड्रॉ कर लेते हैं कि हम सिर्फ अपर को ड्रॉ कर लेते हैं और डाउन स्पिन को के अंदर भी जब उनको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो एक जैसी ही हमें स्टेट देते हैं, तो हम एक ही अपर स्पिन के साथ उनको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अलावा एक दूसरा स्पिन जो ड्रॉ करने में स्किप होता है वो ये होता है कि आप एक अपर स्पिन और एक डाउन स्पिन ले रहे हैं अगर, तो सेकंड केस ये होता है कि आप इसको डाउन स्पिन और इसको अपर स्पिन लेते हैं तो आप इसको भी स्किप कर लेते हैं। जब आप टेबल बना रहे होते हैं 15 वेज यही हैं, लेकिन जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। कैसे? लेट मी शो यू। सो दीज आर द वे कि हमने सिर्फ अपर स्पिन यहाँ तक शो किया है। These notes are actually from the Dr. Christy Munir's notes. So I have this page from there. Okay. हमने अपर स्पिन शो किया, उसके अलावा हमने ये 3 वेज शो किए और उसके अलावा हमने अपर स्पिन और डाउन स्पिन के साथ इनको शो कर दिया। यानी कि ये 3 वेज जो हैं ये हमें स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, टोटल स्टेट्स के बारे में। अब स्टेट्स को फाइंड आउट कैसे करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। देन हमने उनकी ml वैल्यू निकाल ली है। ml वैल्यू निकालना बहुत आसान है। हम ये m सब l वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको प्लस करते जाएंगे तो हम ml वैल्यू इन सब की निकाल लेंगे। उसके बाद ms वैल्यू निकाल ली है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज s या समेशन ऑफ SI भी इसको बोलते हैं।
उसको निकालने के लिए ये भी हाफ स्पिन है, ये भी हाफ स्पिन है, इन दोनों को प्लस किया तो हाफ हाफ वो 1 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एम सब एस की वैल्यू बी निकाल ली है हर एक कॉलम के सामने। अब जब हमने इनके अंदर एक्साइटेड स्टेट्स फाइंड आउट करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे। हमने जब ये टेबल सारा बना लिया उसके बाद हमने यहाँ पर आना है एम एल वाले कॉलम में, और यहाँ पर आकर हमने देखना है कि जो सबसे हायर नंबर है वो कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एम एल लेंगे। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 2 नज़र आ रही है, तो हमने l इज़ इक्वल टू 2 कंसीडर किया। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं l इज़ इक्वल टू 2। तो जब l इज़ इक्वल टू 2 होता है तो हमें पता है कि जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी 2l इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5, यानी कि 5 स्टेट्स जो हैं वो बनेंगी इस वैल्यू से। l जब इक्वल टू 2 होगा तो 5 स्टेट्स बनेंगी। और हमने एक और चीज़ जो याद रखनी है वो ये होती है l 0 होता है तो s 1 होता है तो p 2 होता है तो वो होता है d। तो यानी कि यहाँ पर इस टाइम d स्टेट निकल रही है हमारे पास 5। अब ये जो d स्टेट निकल रही है 5 जिसकी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करके निकाली है, इस 5 का क्या मतलब है कि आप इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके का। यहाँ ऊपर एम एल वैल्यूज़ होंगी और नीचे आप एम एस वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, एम एल वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होंगी, जैसे आप एम सब एल को देखते हैं तो आप कहते हैं वो +2 +1 एंड 0 एंड -1 एंड -2 तक हो सकती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से एम एल की वैल्यूज़ भी, एम एल जो है ये फर्दर डी स्टेट डिजेनरेसी की तरफ जा रही है तो वो भी यही वैल्यूज़ देंगी +2 +1 0 -1 एंड -2। अब आपने इस टेबल के अंदर देखना है कि ये सारी वैल्यूज़ क्या यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जी बिल्कुल प्रेजेंट है, +2 प्रेजेंट है, 0 भी प्रेजेंट है, -2 भी है, 1 भी है और -1 भी है। आपने क्या करना है, आपने इनको छोटा छोटा क्रॉस करते जाना है साथ साथ कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हो चुकी हैं। देन क्रॉस 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 एंड दिस क्रॉस, यानी ये वैल्यूज़ हो चुकी हैं। और हमने यहाँ पर इनके आगे जो स्पिन गिवन है, इनकी एम एस वैल्यूज़ जो हैं हमने वो भी इनके नीचे ही राइट कर देनी है। तो इनका स्पिन जो है वो आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ से स्पिन तो हमारे पास आ चुका है, इन सब का स्पिन जो है वो 0 है। अब यहाँ से हम निकालेंगे स्पिन डीजेनरेसी। स्पिन डीजेनरेसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2s + 1। इन सब के अंदर स्पिन जो है इनका सेम है तो s की वैल्यू जो है वो यहाँ पर होती है 0, यानी s या ms, ये s भी हो सकता है ms भी इसी को बोलते हैं, यानी समेशन ऑफ si या s, ये सारे इसी के नाम है। तो वो 0 है ओवरऑल तो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे एंड 2 0 0 +1 और स्पिन डीजेनरेसी हमारे पास आई 1। अब हमारे पास एक टर्म तो निकल आई है जो कि क्या है, वो यहाँ पर है d और स्पिन डीजेनरेसी उसकी है 1, या d1 स्टेट अभी तक प्रेजेंट है। अभी हमने यहाँ पर जो हो चुके हैं हमने उनको लगा दिया है क्रॉस। अब हमने ये जो क्रॉस तो लग चुके हैं, बाकी वैल्यू देखना है अब कौन सी वैल्यू इसके अंदर से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमें 1 नज़र आ रहा है कि 1 वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एम एल के अंदर। तो जब हम एम एल को लेते हैं 1, यानी l इज़ इक्वल टू 1 है तो वो होगी पी स्टेट हमारे पास। ठीक है, हमने पी स्टेट फाइंड आउट कर ली। तो पी स्टेट फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है कि अगर आप इसके अंदर 2l + 1 के अंदर l की वैल्यू 1 पुट करेंगे वो फर्दर 3 वैल्यूज़ के अंदर डीजेनरेट होता है
2 + 1 = 3। तो वो 3 कौन सी वैल्यू इसके अंदर जनरेट हो सकता है, कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं, वो होंगी ml विल बी +1 0 एंड -1। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि +1 -1 और 0 सेम डीजेनरेसी के साथ कहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये हमारे पास सेम डीजेनरेसी स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो कि एम एस की वैल्यू यहाँ पर तीनों की सेम है, तो एम एस इक्वल होगी 1 1 और 1। ओवरऑल जो हमारे पास स्पिन डीजेनरेसी अब हमने निकालनी है इनके अंदर से। तो एक तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि ये पी टर्म है। अब हमने स्पिन डीजेनरेसी, क्योंकि टर्म तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक कि हम उसकी स्पिन डीजेनरेसी को भी साथ में नहीं लेकर चलते। तो स्पिन डीजेनरेसी यहाँ पर कॉमन वैल्यू 1 है, तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 2s + 1 एंड s की वैल्यू सब में कॉमन है, तो 1 कंसीडर करेंगे +1 एंड 2 + 1 = 3। तो अभी फ़िलहाल P3 टर्म आपके पास, एक टर्म आपके पास ये निकली, दूसरी टर्म आपके पास ये निकल आई। ठीक हो गया। अब उसके बाद, सॉरी दिस इज़ सो मच मेसी, लेकिन मैं आपको ये एक ही पेज में करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको वो नज़र आए, दैट्स वाई, सॉरी फॉर दिस मैस। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक 0 बचा है, बाकी सारे हमने ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे, हमने इनको क्रॉस करते गए हैं साथ साथ। 0 बचा है अब हाईएस्ट वैल्यू, तो ठीक है। अब L = 0 ले लेते हैं। L = 0। L जब इक्वल टू होता है 0 के, तो हमें पता है कि वो होती है S टर्म। तो इतना तो हमने फाइंड आउट कर लिया। और S जो है वो फर्दर डीजेनरेट नहीं होता। और 0 के साथ हमने देखा उसकी MS वैल्यू जो है वो क्या है, वो भी यहाँ पर 0 ही है। तो MS यहाँ से टर्म तो हमने फ़िलहाल फाइंड आउट कर ली। MS जो है वो होगा = 0 है। तो स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2s + 1, s = 0 + 1, और स्पिन डीजेनरेसी ओवरऑल हमारे पास आएगी 1। तो एक टर्म जो है वो इसके अंदर S1। अब P2 सिस्टम के अंदर P2 सिस्टम, उसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, वो है एक D1 स्टेट है, D1 टर्म या D1 स्टेट, एक है P3 स्टेट और एक है S1 स्टेट और टर्म। अब आपने देखना है, आपने क्लेम किया था कि टोटल 15 वेज होते हैं, 15 एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल डी को आप फर्दर डी स्टेट को आप 5 के अंदर कंसीडर करते हैं। इवन आप इसको 5 इस तरह से मत निकालें, आप यहाँ से स्पिन डीजेनरेसी को बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसको आप बोलते हैं 2L + 1 × 2S + 1। ये स्पिन डीजेनरेसी होती है और यहाँ पर आपके पास ये होती है ऑर्बिटल डीजेनरेसी। यहाँ पर ये आप P2 सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। और P2 सिस्टम के अंदर आपने जो टर्म्स हैं वो निकाली हैं D1 P3 एंड S1। तो उनको लिख लेते हैं, D1 P3 एंड S1, ठीक हो गया। जब आपने ये टर्म्स फाइंड आउट कर ली, अब D जब होता है तो L की वैल्यू होती है 2, तो 2 × 2 + 1, एक ये हो गया। और यहाँ पर स्पिन डीजेनरेसी आपके पास 1 गिवन है, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक हो गया। P के केस में आप इसको लेते हैं 2 × P के केस में L की वैल्यू होती है 1 + 1 × स्पिन डीजेनरेसी 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद S की वैल्यू है L व्हेन इट इज़ इक्वल टू 0, तो S हमारे पास होती है वैल्यू, तो L की वैल्यू हमने 0 पुट की।
+1 इंटू स्पिन डिजेनरेसी 1 है। अब आप इसको सॉल्व करें फर्दर। 4 + 1 that is equal to will be equal to 5 and this will be the 1 and 2 + 1 and +1 it will be 3 into 3 and this will be the 0 + 1 into 1। ओवरऑल हमारे पास आंसर आ रहा है 5 9 एंड 1। और अब आप इन तीनों को प्लस कर लें, इन तीनों को आप प्लस कर लें 9 एंड 1 10 10 + 5 15। तो यहाँ से आपने टोटल माइक्रो स्टेट्स उसकी फाइंड आउट कर लें कि टोटल 15 वेज हैं इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के। और उसके अलावा आप जो एक्साइटेड स्टेट टर्म्स हैं यहाँ पर आपने ये सारी एक्साइटेड स्टेट टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लिया और आपने ये भी बता दिया कि माइक्रो स्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्लेम करें कि 15 है तो आपने उसको प्रूफ भी कर लिया है कि कैसे 15 हो सकती हैं।